Hi, so today we are trying to do this question called longest valid parenthesis. So in this question you are given a string and you have to find out कि इसके अंदर सबसे बड़ा वैलिड पैरेंथेसिस कौन सा है. ठीक है. तो पैरेंथेसिस मीन्स सॉरी आई मीन सबस्ट्रिंग मीन्स कि दे हैव टू बी कॉन्जिक्यूटिव. ठीक है. आप ऐसे रैंडमली कब कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से पिक नहीं कर सकते, वो कॉन्जिक्यूटिव हो सकते हैं. इससे ये एक वैलिड पैरेंथेसिस हो गया. ठीक है. तो इस टाइप से सो दिस इज़ अ वैलिड पैरेंथेसिस, ये वाला पोर्शन. तो लाइक इट हैज़ टू बी कॉन्जिक्यूटिव. ठीक है. कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए. दूसरी चीज़ कि आपका जो ठीक है, एक हमने सबस्ट्रिंग समझ लिया कि व्हाट इज सबस्ट्रिंग. इट्स लाइक पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग विच इज़ कॉन्जिक्यूटिव. और अभी सब सीक्वेंस होता है जो कि आप कहीं से भी रैंडमली पिक कर सकते हो, किसी भी एक मतलब कुछ यहाँ से पिक कर लिया, ये वाला कैरेक्टर ले लिया, ये वाला कैरेक्टर ले लिया, समथिंग लाइक दैट. ठीक है. तो ये सब सीक्वेंस होता है. द सेकेंड थिंग इज़ कि आपको वैलिड पैरेंथेसिस फॉर्म करना है. तो वैलिड पैरेंथेसिस क्या है कि एक क्लोज है, उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग सॉरी एक ओपन है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्लोज भी होना चाहिए. सो दिस कुड ऑल्सो बी कि ओपन है ओपन है ओपन है, अब इसका क्लोज है, फिर इसका क्लोज है, फिर इसका क्लोज है. ठीक है. सो अब देखो इसका क्लोज मिल गया, इसका क्लोज ये रहा और इसका क्लोज ये कर दिया हमने. ठीक है. तो दे डोंट हैव टू बी कि एकदम साइड बाय साइड ही कॉन्जिक्यूटिव ही होना चाहिए. उनके बीच में भी कुछ स्ट्रिंग का पोर्शन आ सकता है, बट ये जो बीच का जो स्ट्रिंग आएगा ना वो भी वैलिड ही होना चाहिए. वो इनवैलिड, वो मतलब इफ़ दे आर इनवैलिड तो फिर दिक्कत है, फिर पूरी की पूरी स्ट्रिंग इनवैलिड हो गई. ठीक है. तो आई थिंक वी अंडरस्टूड व्हाट इज़ वैलिड पैरेंथेसिस एंड व्हाट इज़ सबस्ट्रिंग इज. ठीक है. तो अभी इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं. तो अभी देखो लाइक वी हैव हमारे पास ये स्ट्रिंग है. अभी अगर सपोज़ हम जो वैलिड पैरेंथेसिस वाला एक हमने क्वेश्चन कर रखा है ऑलरेडी, उसमें क्या करते हैं हम कि हम जो है वो जब भी हमारे पास कोई एक ओपन ब्रैकेट आता है तो हम उसको डालते हैं, फिर क्लोज ब्रैकेट आता है तो उसको हम समझ लेते हैं कि ठीक है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग का ये ओपन ब्रैकेट था और ये एक वैलिड पेयर मिल गया हमको, तो हम इसको पॉप कर लेते हैं. ठीक है. और जब हमको किसी भी क्लोज के कॉरस्पॉन्डिंग उसका ओपन नहीं मिलता है तो हम बोल देते हैं कि ये इनवैलिड है, इसका पेयर नहीं मिला हमको, तो ये फॉल्स है, अब ये गलत स्ट्रिंग है हमारे पास. ठीक है. तो वैसा सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हमने यहाँ पे लिया ओपन ब्रैकेट. ठीक है. जैसे ही हमारे पास कोई ओपन ब्रैकेट आया हमने डाला उसको. ठीक है. फिर आया एक और ओपन ब्रैकेट. ठीक है. उसको भी डाला हमने. फिर आया हमारे पास एक क्लोज ब्रैकेट. तब ये क्लोज ब्रैकेट आया तो हमने इसको कर दिया पॉप. ठीक है. तो जब भी हमारे पास एक वैलिड एक पेयर बनता है ना तो हम उसका लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है. कि हम ये आया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये चीज़ आया था तो हम इसका क्या लेंथ होगा. ठीक है. तो हमने जो इसका हम साथ ही साथ इंडेक्स स्टोर करते जाएंगे 0 1 2. तो ये हो गया अपना 0 1 और 2. तो करंट इंडेक्स क्या है 2 और जो हमने पॉप करा उसका इंडेक्स था 1. ठीक है. तो हमारे पास आया 1 + 1 रख लेते हैं तो हमारे पास आंसर आया 2 का एक वैलिड स्ट्रिंग है. फिर उसके बाद कोई कुछ नहीं आता है और ये एक खाली रह जाता है इसमें ओपन ब्रैकेट. ठीक है. तो हमारा जो मैक्सिमम पैरेंथेसिस लेंथ है वो 2 है. अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं. जो सेकंड हमारे पास एग्जांपल दे रखा है उसको देखते हैं. ठीक है. तो इसमें क्या है कि वी आर गिवन सबसे पहले ये ओपन ब्रैकेट आया, क्लोज ब्रैकेट आया. ठीक है. जब भी कोई क्लोज ब्रैकेट आएगा तो वो इनवैलिड है तो उसको डालने की ज़रूरत नहीं है. फिर ये आया ये ओपन ब्रैकेट. ये ओपन ब्रैकेट आया, इसका जो इंडेक्स है वो 0 है. ठीक है. इसका क्लोज ब्रैकेट आया,
अब इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, इसका इंडेक्स हो जाएगा अपना 1, ठीक है। तो हमारे पास जो मैक्सिमम पैरेंथेसिस बना वो क्या बना, वो हो गया अपना माई 2 लेंथ, ठीक है। तो इन दोनों को हटा दिया हमने, फिर हमारे पास आया इसको हटाया हमने, फिर हमारे पास आता है ये वाला, ठीक है। एक और ओपन ब्रैकेट आया, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक और क्लोज ब्रैकेट आया, ठीक है। इसका लेंथ है हमारे पास, सॉरी इसका इंडेक्स है 2 और इसका इंडेक्स है 3। फिर से अगर हम इसको पॉप करेंगे तो हमारे पास फिर से 2 आ जाएगा। लेकिन जब अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये तो इसी को मतलब ये दोनों जो वैलिड ब्रैकेट्स है वो साइड बाय साइड है, तो ये तो एक प्रॉपर सबस्ट्रिंग बन रहा है। हम इसको अलग अलग 2 क्यों काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको जो है ना, हमको यहाँ पे एक और चीज़ स्टोर करनी पड़ेगी। जब भी हम इसको पॉप करें, हम इसको कंपेयर करें कि लास्ट इनवैलिड ब्रैकेट कौन सा था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते तो इसमें लास्ट इनवैलिड ब्रैकेट कौन सा था, 0th वाला। तो हम जो है इसके साथ कंपैरिजन करेंगे, मतलब जब हम इसको पॉप करेंगे तो हम ये करंट को इस लास्ट वाले के साथ लेंथ निकाल के देखेंगे, ठीक है। तो ये 3 माइनस 0 करके हम देखेंगे, तो इसका लेंथ आ जाएगा 3 माइनस 0 आया, और प्लस इसमें हम एक और ऐड कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सॉरी 0 1 2 3 4, सॉरी इसका 4 है, ठीक है। तो ये 4 माइनस 0 होगा, तो हमको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस 4 हमारा आंसर होगा। और देखो अब इस चीज़ को भी इसमें भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा लास्ट वैलिड अभी क्या है, अभी लास्ट इनवैलिड तो हमारा यही है कि -1 मान लो, ठीक है, लास्ट इनवैलिड। फिर हमारा ये आया ओपन ब्रैकेट, ठीक है। ओपन ब्रैकेट के कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स 0, फिर एक और ओपन ब्रैकेट आया उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स 1, फिर एक और आया हमारे पास क्लोज ब्रैकेट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा इंडेक्स है 2, ठीक है। तो हमने जब इसको पॉप करा तो इसको पॉप करने के बाद हमारे पास जो भी इंडेक्स यहाँ पे है ना, इसको पॉप कर लिया हमने, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पेयर को पॉप किया, और यहाँ पे जो पॉप करने के बाद जो इंडेक्स बच रहा है ना, जो भी, उसके साथ हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो 2 माइनस 0, तो ये 2 होगा, क्योंकि लास्ट ये इसका भी कोई वैलिड पेयर बना नहीं है, तो एक तरीके से ये भी इनवैलिड ही हुआ अभी तक के लिए। अभी इसके ऊपर भी एक और क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाएगा तो अलग बात है, फिर वो उसके साथ पेयर कर लेगा, लेकिन अभी के लिए नहीं है। तो अब अगर सपोज मान लो एक और ऊपर क्लोजिंग ब्रैकेट आया जिसका इंडेक्स हुआ 3, तो वो इसको पॉप कर लेगा। अब उसके बाद अभी भी यहाँ पे एक इंडेक्स बच रहा होगा -1, तो ये किसके साथ माइनस करेगा, 3 माइनस -1 के साथ माइनस करेगा, क्योंकि ये लास्ट इनवैलिड है, ठीक है। और ये इसका आंसर आ जाएगा 4 उस टाइम पे, ठीक है। तो इसका आंसर 4 आएगा। और फिर उसके बाद भी अगर मान लो कि हमारे पास एक और वैलिड या फिर इनवैलिड ब्रैकेट होगा तो वो हम उसको डालेंगे, ठीक है। तो अगर वैलिड ब्रैकेट होगा तो उसको तो हम बस डायरेक्टली डाल देंगे। वैलिड ब्रैकेट मतलब क्या, ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है। क्योंकि अगर क्लोजिंग कुछ नहीं है ना, अगर मतलब एज एन क्लोजिंग से पहले कुछ नहीं है, तो वो इनवैलिड ब्रैकेट हुआ, वो इनवैलिड पोजीशन हुआ, तो वो इनवैलिड पोजीशन को हम स्टोर कर लेंगे कि हाँ ठीक है, दिस इज़ द लास्ट इनवैलिड पोजीशन वी हैव सीन, ठीक है। लेकिन अगर कोई वैलिड मतलब ओपनिंग ब्रैकेट आया, ओपनिंग ब्रैकेट के साथ क्लोजिंग का हमेशा चांसेस होता है, इट ओनली बिकम्स इनवैलिड अगर उसके लिए कोई क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आता है, ठीक है। तो उसको भी हम डाल लेते हैं, ठीक है। ये या तो किसी के साथ पेयर अप कर लेगा, या फिर ये जो है किसी नेक्स्ट पेयर के लिए इनवैलिड स्टार्ट होगा कि लास्ट इनवैलिड ब्रैकेट हमने इस पोजीशन पे देखा था, ठीक है। तो होपफुली समझ में आ रहा हो कि क्या क्या हो सकता है। कि देखो हमारा जो क्लोजिंग ब्रैकेट डालेंगे ये 2 काम कर सकता है, ठीक है। या तो ये पेयर अप कर ले किसी के साथ, पेयर कर ले पेयर विथ क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है, क्लोजिंग ब्रैकेट से ये पेयर अप कर ले, या फिर दूसरा एक्ट एज लास्ट इनवैलिड पोजीशन, ठीक है।
तो ये दो काम कर सकता है। अब मान लो कि अगर क्लोजिंग ब्रैकेट हुआ, तो क्लोजिंग ब्रैकेट क्या करेगा, क्लोजिंग ब्रैकेट अब हमारा अगर ये भी दो काम कर सकता है, तो ये एक तो काम करेगा कि सबसे पहले ये पॉप करेगा अपने स्टैक में, ठीक है। अभी दो चीज़ हो सकती है कि स्टैक में पहले से एक ओपनिंग ब्रैकेट हो, ठीक है। अगर ये ओपनिंग ब्रैकेट कुछ हुआ तब तो ठीक है कि ये आएगा और ये इस ओपनिंग ब्रैकेट को पॉप करके ले जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ हम जब पॉप करेंगे तो हम इससे पहले एक हमेशा, ठीक है, दिस इज़ हमको हमेशा ही एक इनवैलिड लास्ट इनवैलिड पोजीशन स्टोर रखनी है अपने स्टैक में, ठीक है, लास्ट इनवैलिड पोजीशन। तो अगर जब कुछ नहीं है तब तो हम शुरुआत जब करेंगे तो हम तो इनिशियलाइज लास्ट इनवैलिड मान के चलेंगे कि -1 है, ठीक है, कुछ नहीं है, -1 है। तो उसके साथ हम जो है कैलकुलेशन कर लेंगे, अपना मैक्स लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। ये कब करेंगे, जब इफ़ स्टैक टॉप इज़ आर ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है। जब ओपनिंग ब्रैकेट होगा तो हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे उस चीज़ को, और साथ ही साथ हम निकाल लेंगे, कैलकुलेट करेंगे मैक्स लेंथ, ठीक है। और अगर मान लो स्टैक का जो टॉप है वो ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, वो एक क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो हम क्या करेंगे, पॉप हम हमेशा करेंगे, ठीक है। ये तो इर्रिस्पेक्टिव है ये, ठीक है, पॉप तो हम हमेशा करेंगे, ऑलवेज पॉप, ठीक है, ऑलवेज ये हमेशा होगा। तो हमने, ठीक है, तो हमने पॉप किया। अब पॉप करने के बाद ये, ठीक है, अब अगर सपोज़ उसमें कोई भी ब्रैकेट नहीं होता, क्योंकि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ स्टैक विल एट एनी पॉइंट विल ओनली कंटेन ओपनिंग ब्रैकेट, सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग ब्रैकेट ही होगा इसमें क्लोजिंग ब्रैकेट होगा ही नहीं, ठीक है, इसमें होगा ही नहीं। तो इसमें अगर क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं होगा तो पहला चीज़ तो ये कि स्टैक को हमने पॉप किया, हमको ओपनिंग ब्रैकेट मिला, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उस ओपनिंग ब्रैकेट को कैलकुलेट किया मैक्स लेंथ, ठीक है। दूसरी चीज़, अब हमने इसको पॉप करा, टॉप को हटाया हमने, ठीक है, टॉप को हटाया, अब हमको मिलता है ये, ठीक है, मतलब सॉरी, हमको कुछ नहीं मिलता है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग ब्रैकेट ही होगा, क्लोजिंग ब्रैकेट हम इसमें रखेंगे ही नहीं। तो जो हमने स्टैक को पॉप करेंगे तो ये लास्ट इनवैलिड पोजीशन ना ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसको हटानी पड़ेगी, क्योंकि अब ऐसा कुछ है, ठीक है, तो ये तो ख़त्म हो गया। इसके बाद मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है, तो ये तो गया, ठीक है। अब ये आया, अब इसके लिए, इस वाले पेयर के लिए, ठीक है, इस वाले पेयर के लिए लास्ट इनवैलिड पोजीशन -1 थोड़ी होगा, ये वाला पोजीशन होगा, ठीक है। हमको ये वाली लेंथ निकालनी होगी, ये पूरी लेंथ थोड़ी निकालनी होगी। तो हम लास्ट इनवैलिड पोजीशन जो है अब -1 नहीं होगा, अब ये होगा, तो 0 1 2 लास्ट इनवैलिड पोजीशन अब 2 होगी, ठीक है। तो अगर मान लो कि टॉप खाली हो जाता, मतलब स्टैक खाली हो जाता है, इफ स्टैक इज़ एम्प्टी, तो हम क्या करेंगे, इस करंट इंडेक्स को हम अपेंड कर देंगे, ठीक है। तो पुट करेक्ट इंडेक्स एंड इट विल एक्ट एज लास्ट इनवैलिड पोजीशन फॉर इनकमिंग ब्रैकेट्स, ठीक है, ब्रैकेट्स, ठीक है। ठीक है, अब इसको कोड करके देख लेते हैं, फिर अगर होपफुली सब समझ में आ जाए, ठीक है। तो हमने लिया, अब सबसे पहले स्टैक में हमने डाला -1, फिर उसके बाद हम गए हमने पूरे स्ट्रिंग को लूप किया, ठीक है। अब दो चीज़ें हैं, इफ़
एस ऑफ आई इज इक्वल टू ओपनिंग ब्रैकेट। ओपनिंग ब्रैकेट क्या होगा तो हम क्या करेंगे, सिर्फ स्टैक में इसकी पोजीशन को डाल देंगे, ठीक है, इसका इंडेक्स डाल देंगे। हमने डाल दिया। अब एल्स, अब आ गया हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग ब्रैकेट में क्या क्या था कि अब हम इसको जब, तो इफ़, सबसे पहले तो हम हर बार क्या कर रहे थे, स्टैक को पॉप कर रहे थे। स्टैक को पॉप किया। स्टैक को पॉप करेंगे तो या तो हम एक पेयर बना लेंगे, अगर हम पेयर नहीं बना पाए तो हमारा स्टैक मतलब खाली था, तभी हम पेयर नहीं बना पाए। खाली था तो हमारा इनवैलिड, जो अभी करंट क्लोजिंग ब्रैकेट है वो एक इनवैलिड पोजीशन है, ठीक है। तो अब हम जो है इनवैलिड पोजीशन को अपडेट करना होगा हमको, ठीक है। तो इफ़ नॉट स्टैक, स्टैक खाली हो गया है तो इनवैलिड पोजीशन हो जाएगा स्टैक डॉट अपेंड आई, ठीक है। एल्स हमने पॉप किया, हमको एक वैलिड स्ट्रिंग मिल गया है। अब उस वैलिड स्ट्रिंग का हम लेंथ अपडेट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैक्स लेंथ अभी तो 0 है, मैक्स लेंथ हो जाएगा, सॉरी, मैक्स लेंथ क्या हो जाएगा, जो हमारी करंट पोजीशन है विच इज़ आई माइनस स्टैक में जो लास्ट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा और हम इसको रिटर्न कर देंगे मैक्स लेंथ, ठीक है। होपफुली समझ में आ गया हो। बाय।